जय श्री कृष्णा। आज हम कुंडली में पिशाच या शापित योग और इस योग के परिणाम तथा उपाय, इस ज्योतिषीय टॉपिक पर विचार करेंगे। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये पिशाच या शापित योग होता क्या है। ध्यान दीजिए, कभी आपने किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जातक की कुंडली देखी हो और उस कुंडली में आपने पाया हो कि शनि और राहु कुंडली के एक ही भाव में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हम यह कहेंगे कि दोनों की जो युति है वह पिशाच योग बना रही है। पिशाच योग को शापित योग भी कहते हैं। पिशाच पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में डिफाइन किया हुआ है। हमारे देश में एक बुरी आत्मा, एक दुष्ट आत्मा, उसे हम पिशाच की योनि में कहते हैं, जो मनुष्यों का, जो मानवों का खून पीती है। रात्रि में बलवान होती है और दिन के समय वो कमजोर पड़ जाती है। दुष्ट आत्मा इसलिए है कि वह सिवाय नकारात्मकता के, नेगेटिविटीज के कोई दूसरा काम नहीं करती। पिशाच, प्रेत, भूत, ऑलमोस्ट ये बुरी आत्माओं के उदाहरण होते। तो ये तो पक्की बात हो गई कि पिशाच जब खुद एक दुष्ट प्राणी है, एक बुरी आत्मा है, तो हम यदि उसके नाम से कहते हैं कि पिशाच योग है, तो जिस जातक की कुंडली में यह योग बनता है, उस जातक की प्रकृति को भी, उस जातक के व्यवहार को भी, उस जातक की गतिविधियों को भी वह वैसा बनाने की कोशिश करता है या बनाता है। अब यहां पर मैंने एक छोटी सी कुंडली, जो कालपुरुष कुंडली है, मैंने मेष राशि का लग्न लेते हुए 1, 2, 3 इस प्रकार से 12 हाउसेस के लिए बनाई है। मैंने एक संकेत के रूप में बताया कि शनि और राहु की युति है। यह युति किसी भी घर में हो सकती है, एक बात। दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि ये तो ज्योतिष विद्वान, ज्योतिष शास्त्री जो कुंडली का विश्लेषण करते हैं, उन पर निर्भर करता है कि पिशाच योग का कॉम्बिनेशन वो कैसे बैठाते हैं। हम जानते हैं कि शनि महाराज की, जो शनि ग्रह है, उसकी जो पूर्ण दृष्टि होती है, पूर्ण दृष्टि किसकी? शनि की। ये जहां वो बैठे हुए होते हैं, वहां से
तीसरे भाव, सातवें भाव और 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि होती है। तो स्वाभाविक है कि यदि राहु ऐसी जगह बैठा है कि जहां तीसरे भाव को शनि महाराज पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, जहां शनि ग्रह 7वीं दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, जहां शनि ग्रह 10वीं दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि पिशाच योग बन रहा है। एक बात जैसा कि हमें ज्योतिष शास्त्र में पढ़ने को मिलती है और विद्वानों से सुनने को मिलती है कि जिस घर में कोई ग्रह बैठा हुआ हो, उस घर को वह अगर शुभ ग्रह है तो उतनी शुभता और अशुभ ग्रह है तो उतनी अशुभता नहीं देता है जितना कि वे अपनी पूर्ण दृष्टि से जिस घर को देखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी स्थिति भी डेवलप यदि होती है तो वहां पर भी पिशाच योग बनता है। इसी प्रकार जो पूर्ण दृष्टि राहु की है, यह राहु की पूर्ण दृष्टि 5, 7 और 9, यानी कि 5वीं दृष्टि राहु की पूर्ण दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि राहु की पूर्ण दृष्टि होती है, 9वीं दृष्टि राहु की पूर्ण दृष्टि होती है। तो यदि शनि महाराज ऐसी जगह बैठे हुए हैं जातक की कुंडली में कि राहु अपनी 5वीं दृष्टि से या अपनी 7वीं दृष्टि से या 9वीं दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो भी पिशाच योग या शापित योग बनता है। अब यहां पर एक चीज को जरूर ध्यान रखना है कि ये जो योग बनता है पिशाच या शापित योग, जिसे हम दुष्ट योग मानते हैं, अति अशुभ योग मानते हैं, जब जन्म कुंडली में हो तब तो स्पष्ट रूप से मालूम होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ यदि गोचर में भी ऐसी व्यवस्था हो जाती है, गोचर का मतलब जैसा हम जानते हैं प्लेनेट्स ट्रांजिट करते हैं, भ्रमण करते हैं, और भ्रमण करते करते शनि और राहु एक ही घर में आ गए, तो ऐसी स्थिति में भी पिशाच योग बनता है। अभी जो हम वर्तमान में आपस में जो विचार शेयर कर रहे हैं, अभी वर्तमान में मीन राशि में शनि महाराज 29 मार्च 2025 को प्रवेश किया और राहु पहले से मीन राशि में मौजूद थे। स्वाभाविक है कि मीन राशि में पिशाच योग बन गया। अब राहु यहां लगभग 18 मई 2025 तक मीन राशि में रहेंगे, तो यह तो पक्की बात हो गई कि 18 मई 2025 तक पिशाच योग गोचर के हिसाब से मीन राशि में कायम रहेगा। इसका जो दुष्परिणाम है, जो प्रभाव है, वो संबंधित जातकों को मिले बिना नहीं रहेगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर एक विद्वान ज्योतिषविद से इसके बारे में विश्लेषण करवाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि पिशाच योग का निर्माण हुआ है और इस कारण आपके साथ में ये सब अन्यथा बात हो रही है। पिशाच योग के परिणाम क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं कि एक तो ये हमारे दिमाग में नकारात्मकता बहुत जबरदस्त भर देता है। जिस जातक के पिशाच योग बनता है, जितने समय के लिए बनता है, वह उसके मस्तिष्क में नकारात्मकता डाल देता है। दूसरी बात यह है कि उसे हर काम गलत तरीके से करना अच्छा लगता है।
गलत तरीके से करेगा, निश्चित रूप से वो बर्बादी के कगार पर आएगा। अपशब्द बोलना अच्छा लगता है, जुआ खेलना अच्छा लगता है, शराब पीना या और कोई मादक पदार्थ का सेवन करना अच्छा लगता है, गंदे दोस्त, बेड कंपनी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अच्छी लगती है, ऑपोजिट सेक्स के प्रति बेहद झुकाव रहता है, रात में ज्यादा जगना पसंद रहता है। इस प्रकार से वह जब अपनी मानसिकता बना लेता है, अपनी प्रकृति बना लेता है, स्वाभाविक है कि यदि नौकरी कर रहा है, नौकरी में अड़चनें आने लग जाएगी। व्यवसाय कर रहा है तो व्यवसाय में असफलता मिलने लग जाएगी। घर गृहस्थ में विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाएगी। दांपत्य जीवन बेहद प्रभावित होगा, तलाक तक की नौबत आ सकती है। घर छोड़कर एकांत में रहने की आदत बन सकती है खुद की, और जो करोड़ों में खेल रहा है व्यक्ति, वो फर्श पर भी आने में उसको देर नहीं लगती है। ये योग इस प्रकार का है। हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि अगर हमें असफलताएं मिल रही है व्यापार में, सामाजिक कार्यों में, राजनीति में, घर में जबरदस्ती के क्लेश हो रहे हैं, अनावश्यक रूप से ड्रिंक करने की आदत पड़ गई है, तो हमें किसी अच्छे ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखला देनी चाहिए और गोचर का भी मालूम कर लेना चाहिए। यही नहीं बल्कि मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तक भी कैलकुलेशन करवा कर देख लेना चाहिए और फलादेश लेना चाहिए कि किसी पीरियड के अंदर, पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कोई पिशाच योग का निर्माण तो नहीं हो रहा है। इस दुष्ट योग, बुरे योग से बचने के उपाय क्या? बचने का मतलब योग तो बनेगा, जो प्रकृति ने, नियति ने कायम किया हुआ वो तो बनेगा, लेकिन हम उसके बुरे परिणामों से काफी या कुछ मात्रा में यदि राहत पाना चाहते हैं, समूल रूप से वो हमारे ऊपर प्रभाव ना डाले, अगर हम ऐसा भी चाहते हैं तो मैंने कहा उसके कुछ उपाय भी करना। यहां लिखने में बहुत समय लगता है, लिखा हुआ होता है तो हमें ऐसा लगता है कि आप लोग ये सोचेंगे कि किसी टेक्स्ट बुक्स में से, कोई रेफरेंस में से कहीं से लेकर यहाँ नोट डाउन कर लिया और फिर मैं आपको बता रहा हूं, तो वो इंटरेस्ट मेरा भी डेवलप नहीं होता है और आप लोगों का भी उतना इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा। तो यहाँ स्वाभाविक है कि जब हम ओपन स्टेज के ऊपर बात कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में उपायों की जानकारी हम यहां लिख नहीं पाएंगे, और अभी लिखेंगे तो समय काफी लग जाएगा। आप भी ऐसा सोचेंगे कि कितना समय लग चुका है। देखिए, मैं ये उपाय बताऊं इसके पहले एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करें, अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें। आपको अगर अपनी कोई प्रॉब्लम पूछनी है तो डिस्क्रिप्शन में भी मेरे नंबर दिए हुए हैं, स्क्रीन पर भी मैं कोशिश करता हूं अपना नंबर डिस्प्ले हो, टाइटल के साथ में भी मैं कोशिश करता हूं कि डिस्प्ले हो। एक ही नंबर है, वॉइस कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कॉल कीजिए, आपकी जो इच्छा हो आप कमेंट कीजिए। मैं अब इसके उपाय के संबंध में आपको जानकारी दूं। देखिए, यदि हमारी श्रद्धा सुमन है कि हम आराम से पूजा पाठ कर सकते हैं, तो हमें शनि महाराज का कोई भी मंत्र, चाहे वो वैदिक मंत्र हो चाहे वो तांत्रिक मंत्र, हमें करना चाहिए। इसी प्रकार से हमें
राहु देव का ओम राम राहवे नमः, इस प्रकार से मंत्र जप हम करें और संभव हो तो मंत्र का जप रुद्राक्ष माला से करना चाहिए। यदि आप दान दक्षिणा देना चाहते हैं और उससे कुछ पीड़ा हल्की करना चाहते हैं तो राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करें, शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें। आप गरीबों को भोजन कराएं। दान के अंदर आप काले उड़द का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, लौंग का दान कर सकते हैं, काले कपड़े का दान कर सकते हैं, तेल का दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से शनि महाराज को आप छाया दान करें। लोहे के पात्र में थोड़ा तेल ले, एक सिक्का डाल दे, उसमें अपना चेहरा उसमें देखे और उसे शनि महाराज के वहां रखकर आ जाए। कभी भी ध्यान रखें कि शनि महाराज के मंदिर में हमें शनि महाराज से आंख मिलाकर नहीं देखना चाहिए। फिर मैं बताता हूं कि यदि मान लीजिए आप जड़ी बूटी में विश्वास रखते हैं तो एक बिच्छू बेल वनस्पति होती है, गमलों में लगती है, बैंगनी कलर के फूल आते हैं। शनिवार को आप ले और उसकी जड़ लेकर उसका ताबीज बनाएं, काले कपड़े में उसे दाहिनी बाजू पर या गले में धारण करें, पश्चिम मुखी। यदि आप स्टोन पहनना चाहते हैं तो सम्मिलित रूप से ही मैं बता रहा हूं, आप गोमेद धारण करें राहु के लिए। आप एक ही स्टोन धारण करना चाहते हैं दोनों के लिए तो सुलेमानी हकीक आप धारण करें। आप एक ही स्टोन धारण करना चाहते हैं दोनों के लिए, राहु और शनि के लिए, तो ब्लैक सन स्टार स्टोन धारण करें। आप दोनों के लिए एक ही स्टोन धारण करना चाहते हैं, फिरोजा धारण करें। आप केवल शनि के लिए धारण करना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप नीलम या नीलम का कोई उपरत्न धारण कर सकते हैं। फिर जो आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर हम और जाते हैं तो हम पाएंगे कि राहु और शनि महाराज को प्रसन्न रखने के लिए और उनके बुरे प्रभावों से राहत पाने के लिए हम श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। मैं आपको सुझाव दूंगा कि हनुमान चालीसा का पाठ यदि रात को 9 बजे बाद में किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप भगवान शिव की आराधना करें, शिव मंदिर में जाए, जलाभिषेक करें। हाँ, यहां 2 चीज मैं बताऊंगा कि गुरुवार को जलाभिषेक के बाद में 2 साबुत लौंग चढ़ाकर आए शिवलिंग पर, और शनिवार को आप थोड़े से काले तिल जलाभिषेक के बाद में चढ़ाएं। अगर आप खुद पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, तो मंगलवार और शनिवार को आपको निश्चित रूप से सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यदि आपकी अच्छी आदत है, प्रैक्टिस में है, तो लगभग 1 घंटे से सवा घंटे के भीतर आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूं जिससे दोनों ही ग्रहों की शांति होती है, हमें बहुत राहत मिलती है। जब हनुमान जी महाराज पर्वत लेकर उड़ रहे होते हैं तो उनकी प्रतिमा भी हमें मंदिर में देखने को मिलती है जिन पर सिंदूर लगा हुआ होता है। तो जो पांव उठा हुआ है उनका, करीब करीब लेफ्ट जो पांव होता है वो उठा हुआ होता है, उसका जो अंगूठा होता है उसका सिंदूर ले आए। सिंदूर लाकर घर पर एक डिब्बी में रख ले। थोड़ा सा दूसरा सिंदूर और ले आए, साधारण चमेली के तेल या गाय के घी से दोनों को मिक्स करके पूरे को ही हनुमान जी का सिंदूर बना ले और रोजाना स्नान करने के बाद में आप उसे लगाएं। इस योग से बचने के लिए एक बहुत ही सरल परंतु रामबाण जो उपाय है वो बताता हूं। वह यह है कि आप नीम की पूजा करें। नीम की पूजा में रोजाना आप जल चढ़ाए पूर्वमुखी होकर सुबह, और शाम के वक्त आप दीपक लगाएं।
दीपक लगाने के लिए ध्यान रखें कि मंगलवार को चमेली के तेल का दीपक लगाएं, शनिवार को आप सरसों के तेल का दीपक लगाएं। ऐसा यदि आप करते हैं तो मैं समझता हूं कि इनमें से जो भी उपाय मैंने आपको बतलाए हैं, इस पिशाच या शापित योग के जो दुष्प्रभाव आपके जीवन में चल रहे हैं, उनसे बहुत मुक्ति मिलेगी। हमेशा एक चीज को ध्यान रखिएगा कि ज्योतिष शास्त्र जो है वह श्रद्धा और विश्वास पर टिका हुआ है। आप इसे एक्सपेरिमेंटल तौर पर लेंगे तो इसका कुछ भी प्रभाव नहीं होगा, लेकिन यदि आप श्रद्धा और विश्वास से कोई भी काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और आप जो परेशान जिंदगी चल रही है या आने वाले समय में आपको मालूम पड़ता है कि परेशान हो सकते हैं, किसी ज्योतिष शास्त्री ने बताया कि अमुक से अमुक पीरियड जो है वह आपका पिशाच योग वाला रह सकता है, तो आप पहले से ही सावधानी अपनाना शुरू कर दे तो आप उन परेशानियों से बच सकते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि पहली बात ईश्वर ना करे कि आपकी कुंडली में कोई पिशाचो योग हो, और दूसरी बात, यदि हमें जानकारी मिलती है कि गोचर के कारण या महादशा अंतरदशा के अंदर पिशाच योग का निर्माण हो रहा है, तो जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन उपायों में से कुछ उपाय करके देखें। परमात्मा अवश्य आपकी मदद करेगा। जय श्री कृष्ण।